Good morning, students. Today we will start a very important topic, that is a gene therapy, right? So, what is a gene therapy? As the name indicating, gene therapy. Therapy means some treatment. The treatment is for the good. Now, why it is called gene therapy? Because we are treating a gene. Gene therapy is the repair or replacement of faulty genes with healthy version. You all know chromosome carry genes. क्रोमोसोम के ऊपर होती है ना बेटा जीन्स लगी. अब मान लीजिए एक जीन यहाँ पे जो लगी हुई है, इट इज़ अ फॉल्टी. जो इसने फंक्शन करना है जीन ने, जीन का क्या काम होता है? एंजाइम फॉर्म करती है ये बॉडी में मेनली, जिससे सारे हमारे फंक्शन चलते हैं. अब ये वाली जीन बेटा कोई भी एंजाइम फॉर्म नहीं कर रही, तो ये जीन क्या है? अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो हो सकता है कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा बॉडी में, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है बॉडी में. कोई डिजीज़ है, बर्थ के साथ ही वो डिजीज़ है या बाद में हो गई है. सो हम क्या करेंगे बेटा, इस जीन को हम रिप्लेस करेंगे. किसके साथ? हेल्दी जीन के साथ. जब फॉल्टी जीन को, जो जीन काम नहीं कर रही बेटा, उसको हम हेल्दी जीन के साथ रिप्लेस कर देते हैं बेटा. इस प्रोसेस को कहते हैं जीन थेरेपी. It is carried out by introducing DNA containing the functional gene into the patient. Right? अब इसमें क्या करते हैं हम वो DNA ऐड करेंगे जो फंक्शनल होगा. राइट? वो DNA मॉलिक्यूल ऐड करेंगे जिसकी जो जीन है, जो फॉल्टी जीन है वो काम नहीं कर रही, बट ये वाली काम करेगी, ताकि जो म्यूटेशन हुई है, जो चेंज आया है क्रोमोसोम में, जो जीन में चेंज आया है, जिसके कारण कोई ना कोई डिजीज़ हो गई है पेशेंट को, उस इंडिविजुअल को, आगे हम एग्जांपल भी करेंगे, तो उससे हम क्या करेंगे, वो वाली जीन को एक हेल्दी जीन के साथ रिप्लेस कर दिया. तो सबसे पहले जीन थेरेपी बेटा शुरू हुई है 1972 में. बट जीन थेरेपी ऐसी बात नहीं है कि बहुत ईजी प्रोसेस, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. इसलिए हमें जो सक्सेस रेट है इसका काफ़ी कम है, बट फिर भी स्टिल वी आर गेटिंग सक्सेस. सो इट इज़ अ वेरी नोबल एरिया इन द रिसर्च ऑफ जीन. सो अगर हम जीन थेरेपी को, इसकी डेफिनेशन को समझें, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउ द करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो. राइट? मदर के फीटस के अंदर भी हम डायग्नोज कर सकते हैं थ्रू अल्ट्रासाउंड की कोई प्रॉब्लम है, हाँ, तब भी करेक्ट हो सकता है. दिस मेथड इज अप्लाइड इन अ पर्सन विद हेरिडिटरी डिजीज. जो बर्थ से ही डिजीज है उसमें ये काम करेगी. इन दिस मेथड जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल एंड टिश्यूज टू ट्रीट अ डिजीज. राइट? अब इसमें क्या है, अगेन वही बात है, और ये अगर आपको ये डेफिनेशन इजी लगती है तो आप ये भी कर सकते हैं. राइट? करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द सेल्स और टिश्यूज टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर नॉन फंक्शनल जीन. जो जीन काम नहीं कर रही उसको हमने हटा दिया, उसकी जगह पे हमने एक नई जीन, उसकी जगह पे हमने क्या करा बेटा, उसकी जगह पे हमने एक नई जीन यहाँ पे लगा दी. राइट? ये ग्रीन वाली क्या है बेटा? न्यू वाली है, करेक्ट वाली है. ये रेड वाली क्या थी? सपोज रेड वाली क्या थी बेटा? रेड वाली फंक्शन नहीं कर रही थी, रेड वाली फंक्शन नहीं कर रही थी, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया ग्रीन के साथ. ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा है. मीन्स हम नॉन फंक्शनल जीन को फंक्शनल जीन के साथ रिप्लेस कर दिया. दिस इज कॉल्ड जीन थेरेपी. राइट? वेरी इजी. अब हम करेंगे बेटा इसकी एग्जाम्पल.
कि कभी हुई है जीन थेरेपी, कैसे हुई है, कहाँ हुई है। सबसे पहले बेटा 1990 में जीन थेरेपी करी गई है। 4 साल की बच्ची थी एक, उसको एक प्रॉब्लम थी ADA डेफिशिएंसी। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ADA डेफिशिएंसी? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है बेटा, इसलिए इसको ध्यान से समझ लो। ADA की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? एडिनोसिन डी एमिनेज। एडिनोसिन डी एमिनेज एक तरह का एंजाइम है बेटा। इस एंजाइम का काम क्या होता है? ये हमारे इम्यून सिस्टम को बनाता है। मान लीजिए बॉडी में अगर ये एंजाइम नहीं बन रहा तो क्या हो जाएगा? SCID। SCID बीमारी हो जाएगी। SCID का मतलब है सीवियर कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसी, राइट। तो ये बीमारी हो जाती है, इसमें इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बेटा? अब ऐसा हो गया कि उस बच्चे में क्रोमोसोम में जो जीन ADA बनाती थी वो जीन काम ही नहीं कर रही। अब हमें क्या चाहिए? हमें वो जीन चाहिए जो ADA बनाए, राइट। So this defect can be treated by the enzyme replacement therapy in which functional ADA is given to the patient by injection or bone marrow transplant। आपको पता है ना, जो हमारे WBCs हैं वो सारे बोन मैरो में बनेंगे ना, तो फिर बोन मैरो में इंजेक्शन के साथ हम क्या करेंगे? ऐसा सेल डाल लेंगे जिसमें ADA है, ताकि बॉडी फिर अपने आप ही ADA बनाने लग जाए, राइट। तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको समझाती हूँ। अभी तो ये समझ लीजिए आप कि ADA डेफिशिएंसी है, वो जीन जो ADA बना रही है वो जीन उस पेशेंट में नहीं है, तो हमने वो वाली जीन डालनी है जो ADA बना दे, राइट। तो इसमें क्या करा गया बेटा? अब इस जीन थेरेपी में क्या हुआ? In this gene therapy method, lymphocytes from the blood of the patients are grown in the culture medium outside the body। लिम्फोसाइट्स आपको पता टाइप ऑफ WBCs है, ये लिए गए। फिर उसके बाद क्या करा गया? अब फंक्शनल ADA DNA, जो DNA में वो जीन थी जो क्या बनाती है? ADA, वो वाला DNA किस में इंट्रोड्यूस करा गया? लिम्फोसाइट्स में, WBCs में। उसके बाद ये वाले सेल जिनमें क्या है? ADA है, तो उनको उस पेशेंट के अंदर डाल दिया गया। रिटर्न टू द पेशेंट। इन दिस मैथड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट इज नीडेड। तो बार बार हमें ये वाले लिम्फोसाइट डालने पड़ेंगे बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू, ताकि बॉडी बाद में अपने आप ADA बनाने शुरू कर दे जब मल्टीप्लाई होंगे सेल्स। इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो सेल्स producing ADA is introduced into the cells at the early embryonic stage। अब हो सकता है अगर हमें पता चल जाएगा बेटा, जब मदर के अंदर ही एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है कि बच्चे में ये डेफिशिएंसी होने वाली है, तो हम क्या करेंगे? एम्ब्रियो के अंदर ही हम क्या करेंगे? बोन मैरो में ही जो इंसर्ट करेंगे ये वाले सेल जिसमें क्या है? ADA है, ठीक है बेटा। तो अर्ली एम्ब्रियो स्टेज पे भी हम ये काम कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। मेनली हमारा एम क्या है कि हमने ADA की डेफिशिएंसी को दूर करना है, राइट। सो ये देखिए, अगर हम इसको प्रोसेस को अच्छी तरह समझे बेटा, तो इसमें क्या होता है प्रोसेस में बेटा? ये देखिए, इसमें पेशेंट के बोन मैरो में से हमने सेल लिए। उसके बाद क्या करा बेटा कि लैब में हमने क्या करा? एक वायरस ले लिया। उस वायरस में क्या करा? कुछ ऐसी हमने ऑल्ट्रेशन करी कि वायरस रिप्रोड्यूस ना कर सके। तो वायरस का हमने DNA लिया, उस DNA में हमने एक ऐसी जीन डाल दी जो क्या प्रोड्यूस करेगी? ADA।
राइट। हमने ऐसी जीन डाल दी जो ADA प्रोड्यूस करेगी, राइट। वायरस में हमने जीन इंसर्ट कर दी, कौन सी, ADA वाली। अब फिर हमने क्या करा, ये वायरस क्या हो गया, ऑल्टर्ड हो गया, मतलब चेंज हो गया, म्यूटेशन होगी ना उसमें, हमने अपनी जीन डाल दी, चेंज हो गया वायरस। उस वायरस को हमने कहाँ पे बेटा, इन्होंने कहाँ पे ऐड कर दिया, जो सेल निकाले थे ना पेशेंट के, उसमें ये वायरस को ऐड कर दिया, ठीक है। जब ये वायरस को ऐड कर दिया तो ये सेल था, उस सेल में वो वाला जो जीन था वो चला गया, जो हमने ऑल्टर करा था वायरस के थ्रू। दोबारा फिर ये वाले सेल पेशेंट के अंदर डाल दिए, ताकि पेशेंट फिर दोबारा क्या करेगा, वो एंजाइम प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जीन थेरेपी। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इट्स वेरी वेरी इजी एंड स्मॉल टॉपिक। तो आपको अगर कोई क्वेरी है सो यू कैन व्हाट्सअप मी, और इसको नोट्स बना लीजिए बेटा, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।